हमारे चैनल एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज है आपका पार्ट नंबर 14। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, कार्बन मजबूत बंध बनाता है क्योंकि इसके आकार होते हैं। तो देखिए कार्बन में दोस्तों उसके अंदर एक श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण, जो लगभग सभी तत्वों से क्रिया करते हैं और उसका आकार छोटी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों आपका एक आवर्त में आपका 2 तत्व पाए जाते हैं, 2 3 में आपका दोस्तों 8 पाए जाते हैं, 4 और 5 में आपका दोस्तों 18 पाए जाते हैं, और 6 और 7 में आपका 32 पाए जाते हैं। तो आपका क्या पूछा है आपका छठे, तो छठे में आपका दोस्तों 32 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। तो देखिए आवर्त सारणी में हमेशा ऊर्ध्वाधर तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग समूह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे आपका समूह। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, एक वस्तु का भार 2 किलोग्राम है, इसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका इस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल देखिए दोस्तों आपका एम दिया हुआ 2 kg, ए दिया हुआ दोस्तों आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपका एफ इक्वल टू हो जाता है एम ए। तो आपका 2 × 4 इक्वल टू 8 न्यूटन बल का। तो ऑप्शन नंबर 8 आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपका दोस्तों एल्यूमिनियम दोस्तों हमारे पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में, तो देखिए दोस्तों किसी के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता तो उस क्या है, एक संपीड़ित स्प्रिंग कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो हमेशा उसकी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। संपीड़ित स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग इस तरह का होते हैं, मतलब उसको कॉम्प्रेस करके रखे हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा संचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा है तो बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों आपका उत्तल दर्पण में आपका अनंत और ध्रुव के बीच अगर रखे हैं तो आपका प्रतिबिंब हमेशा आभासी, छोटी और वस्तु के पीछे बनेंगे। तो आपका दोस्तों आभासी और छोटी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, आभासी और छोटी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले परमाणु भार के अनुसार हमारे मेंडलीफ ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद डोवेराइडर, न्यूलैंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5.6 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल होंगे। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं 1 जूल बराबर आपका होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो आपका हो जाएंगे 3.6 × 10⁶ × 5.6। तो आपका आंसर हो जाएंगे 20.16 × 10⁶ जूल। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका हो जाएंगे 10⁶ हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 80 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसमें उत्पन्न संवेग कितना होगी। तो संवेग तो फी इक्वल टू दोस्तों एम वी होते हैं, फी इक्वल टू एम वी। तो आपका एम दिया हुआ 80 और वी दिया हुआ आपका 60, तो 48 आपका क्या के एम का होता है केजी और मीटर पर सेकंड, तो आपका केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकता है तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मतलब फ्लो होने में, करंट फ्लो होने में जिसमें रुकावट होगी तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और उसमें बल्ब की लाइटिंग भी मतलब बढ़िया से नहीं देगी, तो आपका मतलब डीम बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। अंतरकोशिकीय क्षेत्र, तो देखिए आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएंगे पेरेन्काइमा। इसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो दोस्तों आपका जैसे कोलेनकाइमा हमारा लचीलापन के लिए है, लचीलापन। जाइलम हमारे जल पहुंचाने के लिए है, और दोस्तों हमारे स्क्लेरोकाइमा जो मोटाई के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन कैसे होते हैं। तो अमीबा में प्रजनन दोस्तों आपका द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन, जैसे अमीबा है वो दो भागों में टूट जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। कौन सा समीकरण संतुलित है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए आपका H2O2, यहाँ H 2 है, O भी 2 है, और यहाँ देखिए H2 है लेकिन O 1 है, तो आपका ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए Na प्लस H2O, तो Na आपका 1 है, H2 है और O 1 है, तो आपका Na 1 OH H2, तो आपका देखिए यहाँ H3 हो जा रहे हैं, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए Mg प्लस O2, तो O 2 है, यहाँ O 1 है, ये भी रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा सही हो जाएंगे। देखिए 2 Mg है, 2 O2 है, तो 2 Mg O हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंका जाता है तो जी का मान हमेशा नेगेटिव होता है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर फेंका जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, तो जी का मान हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपका दिया हुआ यू दिया हुआ 20, जी दिया हुआ आपका -10, और दोस्तों यहाँ पर फेंका जाता है तो 3 सेकेंड में, दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 3 सेकेंड में कितने दूरी जाएंगे, 3 सेकेंड में आपका दिया हुआ, तो आपका टाइम दिया हुआ 3 सेकेंड। तो दोस्तों आपका कितनी दूरी, तो आपका ये फॉर्मूला लगेंगे S=UT प्लस हाफ AT²। तो यू दिया हुआ आपका 20, टी आपका 3, तो हो जाएंगे 60, और 60 प्लस 1/2, जी दिया हुआ -10, और T² आपका × 9 हो जाएंगे। इसको काटेंगे दोस्तों 5 से, 5 ना 45, -45, 60 - 45 आपका दोस्तों 15 हो जाएंगे, तो आपका 15 मीटर आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी कार की गति को 5 मीटर से 10 मीटर प्रति सेकंड करने में किया गया कार्य ज्ञात करें। इसका द्रव्यमान 800 kg है, 800 किलो है। तो देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसका कार्य में अंतर निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा में अंतर हुआ तो दोस्तों देखिए गतिज ऊर्जा 1/2 mv² - 1/2 mv² तो क्या दिया होगा 1/2 × m आपका 800 और v2 आपका 100 × 10 का स्क्वायर 100 हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 1/2 × 800 और आपका 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएंगे। जिसको काट देते हैं 400, इसको काट देते हैं 400, आपका हो जाएंगे यहाँ 4000, 4 देखिए 4 0 -1 देखिए 4 0, तो हो जाएंगे यहाँ 3 देखिए 4 0 बाई, इसको किलो जूल में बाई 1000 कर देंगे, तो आपका ये 3 0 कट जाएगा, तो आपका 30 जूल आंसर, किलो जूल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है ठोस के पिघलने के दौरान इनका तापमान। तो देखिए दोस्तों जब भी ठोस पिघलता है उसके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे,
परिवर्तित नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अधिकांश सरीसृप में हृदय होते हैं, मतलब कक्षीय। तो सरीसृप में आपका 3 कक्षीय पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कक्षीय। दोस्तों मत्स्य में आपका 2 पाए जाते हैं। मनुष्य में आपका 4 पाए जाते हैं। तो इसका सरीसृप कहा गया तो 3 चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मानव में तंत्रिका कोशिका लंबाई कितनी होती है? तंत्रिका कोशिका की लंबाई दोस्तों तो लगभग हम लोग जानते हैं कि लगभग 100 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, 100 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लिटमस विलयन देखिए दोस्तों, लिटमस आपका है जो आम्ल क्षार का पता लगाने में किया जाता है। तो 2 प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। तो उसको हम लोग लाल और लिटमस पत्र हमारे लाइकेन से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे सही, ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में कितने समय की देरी होती है? तो दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट की देरी होती है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस की परतें पाई जाती है। गैस के परतों के कारण प्रकाश का अपवर्तन देरी से होती है, इसलिए 2 मिनट देरी से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन गुण नहीं होता? तो ऊर्ध्वपातन वे होते हैं दोस्तों जिसको हम लोग, वे ठोस होते हैं जिसको गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपका देखिए कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थोल, ये तीनों ऊर्ध्वपातन गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका सोडियम सल्फेट में नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएंगे, सही आंसर सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो देखिए फर्स्ट में आपका अंडकोश, ये आपका नर में पाए जाते हैं। वृषण, ये भी नर में पाए जाते हैं। शुक्रवाहिका, ये भी नर में पाए जाता है। दोस्तों आपका अंडाशय सही हो जाएगा, अंडाशय हमारे मादाओं में पाए जाते हैं, मादा के ओवरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसकी विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होती है? तो विद्युत प्रतिरोध कम, जिसमें दोस्तों विद्युत धारा सबसे आसानी से प्रवाहित हो, मतलब जिसमें कोई रुकावट ना हो, तो सबसे ज़्यादा होते सिल्वर में दोस्तों आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, सिल्वर। तो आपका सबसे ज़्यादा सिल्वर में होते हैं, उसके गोल्ड, तो उसके कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे आंसर। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा विषम है? तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, स्विच, बल्ब, फिलामेंट, ये तीनों एक इलेक्ट्रिक उपकरण है। आपका रस्सी आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गति का दूसरा नियम दर्शाता है। देखिए गति का दूसरा नियम होता है आपका संवेग रक्षण के नियम, संवेग। तो P = mv, संवेग संरक्षण के नियम। तो आपका देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, जब बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति से गतिमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।